नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा है होली वर्सेस जुम्मे की नमाज। हमारे देश में इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है कि पुलिस को होली के त्योहार के लिए जुम्मे की नमाज पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। यानी विवाद इस बात से शुरू हुआ कि अगले शुक्रवार को होली भी है और जुम्मे की नमाज भी है, और क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? यह विवाद असल में उत्तर प्रदेश के संभल से शुरू हुआ, जहां हिंदू और मुसलमानों की शांति समिति की बैठक में संभल पुलिस के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने यह कह दिया कि जुम्मे की नमाज तो साल में 12 बार पढ़ी जाती है और होली का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए जिन मुसलमानों को होली के रंगों से परेशानी है वो उस दिन अपने घरों से ना निकलें और अपने घरों पर रहकर ही जुम्मे की नमाज करें। अब उनके इसी बयान को लेकर विवाद हो गया है और विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता इसे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। सबसे पहले आज आप फिर से वो बयान सुनिए जिस बयान के बाद ये पूरा विवाद हुआ है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब ये देखिए, जितने भी मौलाना हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि असल में कोई दूसरी ताकतें हैं जो हिंदू और मुसलमानों को हमेशा लड़ाने की कोशिश करती है। क्या इन सारी चीज़ों को देखकर आपको कहीं से ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान पिछले 850 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई है जो इस भाईचारे को होने नहीं दे रहा? पिछले 850 वर्षों में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ रहने की अब तक आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि अगर दोनों धर्मों के त्योहार एक ही दिन पड़ जाएं तो इस पर अक्सर विवाद हो जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की राजनीति। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाते थे। तो पहली बात तो यह है कि एक इतिहास की कड़वाहट है। इतिहास में बाहर से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए, वो कड़वाहट आज भी इस पीढ़ी के मन में भी है। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक कारण तो ये हो सकता है कि एक इतिहास की कड़वाहट है मन में, खास तौर पर हिंदुओं के मन में। इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट कर राज किया। जैसे हम कहते हैं कि बांटो और राज करो की जो पॉलिसी थी उनकी, वो अपनाई, और उन्होंने धर्म के आधार पर ही इस देश के दो टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान बना दिया। उसकी वजह से भी दोनों धर्मों के लोगों के बीच में कड़वाहट आई, क्योंकि उनके साथ खिलवाड़ हुआ। अंग्रेजों ने उनके भावनाओं के साथ खेला, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। और तीसरी बात यह है कि जब आजाद हुआ भारत, उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। अब नेता हमारे देश के ऐसे हैं जो कि इन दोनों को एक साथ रहने नहीं दे रहे, जबकि ये 850 वर्षों से ये दोनों धर्म के लोग
इस देश में एक साथ रह रहे हैं और फिर भी कुछ ना कुछ मतभेद है। आज भी हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पार्टियां और कुछ लोग आपसी सौहार्द को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर होली के दिन जुम्मे की नमाज के समय को बढ़ाने की बात कही जाती है तो इस पर भी एक नया विवाद हो जाता है और कहा जाता है कि क्या भाईचारे को निभाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर है। ये सवाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आम हिंदुओं ने भी मुसलमानों के साथ हमेशा अपने भाईचारे को निभाया है। आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं या होली की मुबारकबाद कहते हैं। और मुबारक शब्द हिंदी का नहीं बल्कि वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है, जो उर्दू के लिए भी, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने कभी किसी हिंदू को यह कहते हुए सुना है कि उसने होली मुबारक कहने का कभी किसी को विरोध किया हो, किसी ने कह दिया हो? हिंदू धर्म इतना उदार और दयालु है कि आज जिस भारत में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, तब भी यह देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। लेकिन जिस पाकिस्तान में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इराक में 4.5 करोड़, सऊदी अरब में 3.25 करोड़ मुसलमान, अफगानिस्तान में 3.5 करोड़, बहरीन में 14 लाख मुसलमान और जिस मालदीव्स में सिर्फ 5 लाख मुसलमान रहते हैं, ये सब मुस्लिम देश हैं और वहां का जो राजकीय धर्म है वो इस्लाम है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के 116 करोड़ हिंदू कितने उदार होंगे और उनमें कितना सद्भाव होगा। अब आप ये देखिए कि अगर होली के त्योहार पर जुम्मे की नमाज का समय बदलना मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का उत्सव मनाने पर रोक लगाना क्या हिंदू विरोधी नहीं माना जाना चाहिए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों की मांग है कि इस बार वो 9 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस हॉल में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं किया जाएगा। हम कोई नई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते और हिंदू छात्रों को हर साल की तरह हॉस्टल्स में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ही पहले की तरह होली का उत्सव मनाना होगा। कोई नई चीज, नई इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी यही होता था। इस फैसले के खिलाफ हिंदू छात्रों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि जब इसी यूनिवर्सिटी में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा सकता है, ईद का जुलूस निकाला जा सकता है, जश्न ईद के मौके पर कई कार्यक्रम हो सकते हैं, शहीद करबला की याद में जुलूस निकाला जा सकता है, तो होली मिलन कार्यक्रम पर यह रोक क्यों लगाई गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत कुछ कहता है, क्योंकि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अब निचली अदालत में लंबित है अभी भी। और हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के राजा कंस ने जिस जेल में अपनी बहन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर रखा था और जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो जेल उसी स्थान पर मौजूद है जहां इस समय शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। औरंगजेब के शासनकाल के विवरण पर लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम है मासीरे आलमगिरी, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने के दौरान औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशवदेव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो 13.37 एकड़ जमीन में फैली हुई है और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है, जिसे हटाने की लगातार मांग की जाती रही है। और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के मामले पर यह साफ साफ बयान देकर इसे भी चर्चा के केंद्र में फिर से ला दिया है। आपने हमारे देश में ऐसे कई पुलिस वाले देखे होंगे जिनका पेट, जिनकी तोंद बाहर निकली होती है
और वो काफी अनफिट होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन सोचिए, अगर सेना के जवानों में भी यही मोटापा दिखने लगेगा एक दिन, तो क्या होगा। अपने देश पर बाद में आएंगे, पहले आपको यह बताते हैं कि अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाता है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में यह दुनिया की सबसे अनफिट और सबसे मोटे सैनिकों वाली सेना बन जाएगी। इसका कारण यह है कि अमेरिका को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए अब फिट युवा नहीं मिल रहे और उसे मजबूरी में ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना पड़ रहा है जो अनफिट हैं, जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, जो मोटापे के शिकार है। यह रिपोर्ट अमेरिका के रक्षा विभाग ने ही जारी की है, जिसमें लिखा है कि उसकी सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर युवाओं का बॉडी फैट परसेंटेज तय मानकों से और स्तर से काफी ज्यादा है। वहां के नियमों के मुताबिक 17 से 27 वर्ष के जिस युवा का बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 22% होता है, उसे ही अमेरिका की सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका के युवा सैनिकों का बॉडी फैट परसेंटेज 45 से 55% तक है। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी फैट परसेंटेज 40 या उससे ज्यादा होता है तो उसे ओवरवेट या मोटा कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से मोटापे का शिकार माना जाता है। उसे डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक या दिल की बीमारी भी हो सकती है, इनका खतरा ज्यादा होता है। अब आप सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद इतना बीमार है और उसे सेना में भर्ती कर लिया जाए तो वो क्या करेगा। दुनिया के जिन 5 देशों की सेनाएं सबसे अनफिट मानी जाती हैं और जो मोटापे की सबसे ज्यादा शिकार है, उनमें पहले स्थान पर अमेरिका ही है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे पर मेक्सिको, चौथे पर सऊदी अरब और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की सेना है। अब तक भारत की सेना इस मोटापे से बची हुई है, लेकिन हमारे देश में भी जिस प्रकार से मोटापे की समस्या बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में भारत को भी ऐसे युवाओं को सेना में भर्ती करना पड़ेगा जो असल में अनफिट हैं और मोटे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत के नाबालिग बच्चे हत्या, लूट, चोरी और डकैती की घटनाओं को आजकल अंजाम क्यों दे रहे हैं और क्या अब समय आ गया है कि जब सरकार को ऐसे कानूनों में बदलाव करने होंगे। दिल्ली पुलिस ने शादियों में चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है जिसमें नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ये एक ऐसे गैंग के सदस्य हैं जिस गैंग का नाम है बैंड बाजा बारात गैंग और इसके ज्यादातर मेंबर्स मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं। दिल्ली और एनसीआर में हर साल 1.5 से 2 लाख शादियां होती हैं और ये गैंग इन शादियों में चोरी करवाता था और ये चोरियां 9 से 14 साल के छोटे छोटे नाबालिग बच्चों द्वारा करवाई जाती थी। पुलिस का कहना है कि ये गैंग इन नाबालिग बच्चों से इसलिए चोरी करवाता था क्योंकि छोटे बच्चों पर किसी का शक नहीं होता और लोग भी सोचते थे कि ये बच्चे आखिर चोरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसी बात को इन अपराधियों ने अपना ढाल बना लिया, इसका फायदा उठाया और इन नाबालिग बच्चों को शादियों में चोरी करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। आज हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इस गैंग का एक नाबालिग बच्चा चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चे छोटे छोटे, शादी हो रही है कहीं पर और ये बच्चे घूम रहे हैं, किसी का शक इन पर नहीं जाता और ये चुपचाप वहां से चोरी करके आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गैंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पहले बच्चों को हायर करता था और इस गैंग के लोग बच्चों के मां बाप से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते थे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर बच्चों के परिवार को 10 से 12 लाख रुपए देते थे। यानी परिवारों से उनके बच्चों को ले लेते थे 1 साल के लिए 10 से 12 लाख रुपए में, फिर उन्हें ट्रेनिंग देते थे बच्चों को कि चोरी कैसे करनी है। माता पिता से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इन बच्चों को 1 महीने तक चोरी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चों को शादियों में लोगों से घुलने मिलने, लोगों से बातचीत करने और चोरी के नए नए तरीके सिखाए जाते थे और इन बच्चों को यह भी सिखाया जाता था कि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर क्या बोलकर बचना है और कैसे अपनी गलत पहचान बतानी है ताकि लोग बाद में आगे चलकर ये कह दें कि भाई छोटा बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए।
शादी ब्याह में हमें मालूम है कैश दिया जाता है, ज्वेलरी रखी जाती है, तो ऐसे बैग को ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसमें प्रोबेबली कैश या नकदी हो या ज्वेलरी हो। तो उसके बाद ये बच्चे से को इशारा करते हैं और बच्चे पर किसी को शक भी नहीं जाता, तो बच्चे के द्वारा उस बैग को उठाकर ये लोग बाहर निकलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमने इन तीनों को गिरफ्तार करके इनसे 2,14,000 रुपए कैश बरामद किया है। कुछ ज्वेलरी भी हमने बरामद की है। इनसे 3 वारदातें अभी वर्कआउट हुई हैं। ये तीनों वारदात की जो ज्वेलरी है वो कनेक्ट हो गई है। आगे की हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनका सरगना कल्लू छायल नाम का व्यक्ति है और इसके साथ हमने एक कुलजीत और एक अज्जू को गिरफ्तार किया है और साथ में एक 15 साल का जुवेनाइल हमने एप्रीहेंड किया है। तो ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब आप किसी शादी ब्याह में जाएं, किसी शादी के समारोह में जाएं तो छोटे बच्चों से सावधान रहिएगा। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो अनजान हैं, जो आपके जानने वाले परिवारों से नहीं आ रहे हैं, जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं, ऐसे बच्चों से सावधान रहिएगा क्योंकि ये आपका सामान भी चोरी कर सकते हैं।